घोटाला किया उन्हें शर्म नहीं आई। वो जब किसी को मरवाते हैं तो उन्हें शर्म नहीं आती। जब लोगों का दोहन करते हैं तो उन्हें शर्म नहीं आती। जब वो डकैती करवाते हैं तो उन्हें शर्म नहीं आती। जब वो फिरौती लेते हैं तो उन्हें शर्म नहीं आती। जब वो घोटाले करते हैं उन्हें शर्म नहीं आती। जब वो अपहरण करवाते हैं तो उन्हें शर्म नहीं आती। पर आपको शर्म आनी चाहिए क्योंकि आप गाली देते हैं। आप ऐसे को गाली देते हैं जिन्हें हर असामाजिक चीज़ करने में शर्म नहीं आती, पर आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उन्हें गाली देते हैं, आप उन पे उंगली उठाते हैं, आप उनके किए गए कार्य को दिखाते हैं, बताते हैं, जताते हैं कि उन्होंने कितने कांड किए हैं। खास करके तेजस्वी यादव, जो अपने पिता के कर्म कांडों को भूलकर और तरह तरह के वादे कर रहे हैं बिहारियों से, वो बिहारियों से, वही बिहारियों से जिनके जीवन को उनके पिताजी ने बर्बाद कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो बिहार छोड़कर बाहर रहें, वो बिहार छोड़कर बाहर काम करें, वो बिहार छोड़कर बाहर गालियाँ खाएं। उनके पिताजी के कारण आज भी हर बिहारी गालियाँ खाता है। वो बिहारी है, वो बिहारी है, वो बिहारन है, वो मज़दूर है। मैं राजस्थान में ही एक ऑफिस में काम करती थी, तो एक गांव में रहने वाले ही व्यक्ति हैं जो उस ऑफिस में काम करते थे। बातों बातों में सुबह मीटिंग के टाइम में बातें चल रही थी, तो में ही उन्होंने कहा कि बिहारी बहुत काम करते हैं, बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर साले बिहारी यहाँ पर आके लोगों के काम को मार दिए हैं, लोगों के काम को छीन लिए हैं। हर मज़दूर यहाँ बिहारी बिहारी जो है वो मज़दूर है, वो छोटे तबके के लोगों का काम छीन रहा है। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं अपने राज्य के बाहर जो हमें सुननी पड़ती है। अगर हमारा राज्य इतना सक्षम होता, इतना काबिल होता, तो शायद हमें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपने बिहार में ही कुछ कर रहे होते, चाहे वो मज़दूर होता, चाहे मुझ जैसी औरतें होती, चाहे वो मर्द होते, चाहे वो लड़के होते, चाहे वो लड़कियां होती। बिहार एक समय ऐसा जंगल था जहाँ 6 बजे शाम के बाद आप यदि घर आते थे तो आपको खूब सुनने को मिलता था, तरह तरह की बातें। मैं तो मतलब कपड़े भी अपने मन से नहीं पहन सकती थी। जो मुझे पहनने की इच्छा होती थी मैं वो नहीं पहन सकती थी, क्योंकि माहौल ऐसा था कि मैं जीन्स पहन के नहीं निकल सकती थी, मैं टॉप पहन के नहीं निकल सकती थी। मेरे भाई लोग हमेशा मुझे मना करते थे, मुझे रिस्ट्रिक्शन में रखते थे कि ऐसे नहीं जाओ, वैसे नहीं जाओ। मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ 10 सवाल होते थे। उस सवाल के पीछे ये देखा जाता था कि मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं, मेरी सुरक्षा है कि नहीं, मैं कहीं किसी गलत जगह तो नहीं जा रही, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। इस भावना के साथ मैं खुद पली बढ़ी हूँ। तो आप बताओ, इस जंगल राज को मैं कैसे भूलूँ, कैसे ना गालियाँ दूँ तेजस्वी। तो बचपन में मैंने ये देखा है, लालू के आतंक को, जंगल राज को। और नीतीश कुमार की सरकार जब आई तो कुछ सालों के बाद मेरी शादी हो गई। मैं पटना जब जाती हूँ तो वहाँ के डेवलपमेंट को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा पटना, मेरा बिहार इतना बदल गया है। तो अब मुझे ये लगता है कि यदि राजद को फिर से सत्ता मिलती है तो बिहार फिर से बर्बाद हो सकता है। पटना इतना डेवलप जो हो रहा है, जो हो चुका है, शायद फिर से चोरी चकारी, लूट पाट, आतंक, यही सब फिर से शुरू हो जाए तो रहना मुश्किल हो जाता है लोगों का, और रहना मुश्किल हो जाएगा लोगों का।
मैं यही चाहती हूँ कि तेजस्वी इस काबिल नहीं कि वो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। इनफैक्ट वो तो किसी मंत्री के भी लायक नहीं है। पर नीतीश बाबू ने जो कांड किया है कि उसके अंदर प्राण फूके हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो खामियाजा उठाना पड़ेगा। अगर वो एक्टिव हुए है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का हाथ है, और ये नीतीश कुमार की बहुत बड़ी गलती है जो अभी बिहारी झेल रहे हैं। जो ये आजकल हेलीकॉप्टर में कभी मछली तो कभी केक काट काट कर खा खा कर दिखा रहे हैं, और साथ साथ ये कहते हैं कि बिहार में क्या, बिहार के बाहर भी पूरे भारत में लोगों को मिर्ची लगेगी। तो मैं लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप ऐसे एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति को